दोस्तों आज अपन देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक गायों की नस्लों से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल है। सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा, जर्सी गाय, जिसमें विदेशी गायों में सबसे ज़्यादा इसमें वसा पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है, तो 5.2 से 5.5% इसमें वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो गाय के दूध में कितना प्रोटीन होता है, 3.5%। गाय के दूध में कितना प्रोटीन होता है, 3.5%। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है, तो भेड़ के दूध में, जो कि कितना होता है, 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गायों में यौनारंभ की अवधि होती है। मतलब भारतीय गायों में कब यौनारंभ स्टार्ट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, 24 माह में। वहीं आपको जो संकर नस्लें होती है उनमें कब से स्टार्ट होता है, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 माह। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको भारतीय गायों का पूछे तो आपको क्या लगाना है, 24 माह में उनमें यौनारंभ होता है। और वहीं आप विदेशी जो नस्लें होती हैं उनमें कब होता है, 18 माह की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों जो अपने जो देसी गाय होती है इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देसी गायों का तो होता है बोस इंडिकस, और आपसे विदेशी गाय का पूछे तो बोस टोरसस, ये इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, गिर, नागौरी, थार पारकर या जर्सी। तो दोस्तों जो गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल वे होती है जिनको अपन दूध और बाहर भाग दोनों के लिए काम में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, थार पारकर। वहीं अपन गिर की बात करें तो ये एक दुधारू नस्ल है, और नागौरी कौन सी है, ये एक भारवाहक नस्ल है, और जर्सी जो है वो एक विदेशी नस्ल है, दुधारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलिस्टन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल है। होलिस्टन जो फ्रीजियन गाय है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो हॉलैंड। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है, क्योंकि विश्व में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो कौन सी नस्ल का होता है, होलिस्टन फ्रीजियन का। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का होता है, तो होलिस्टन फ्रीजियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गाय राज्य में रेंडी के नाम से जानी जाती है। कौन सी गाय है जिसे अपन रेंडी के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, गिर गाय। गिर गाय को रेंडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखें कि जो गिर गाय होती है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो कठियावाड़, गुजरात में। और इसके बारे में एक और इसकी विशेषता होती है कि इसके जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा लटके हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा लटके हुए होते हैं, तो गिर नस्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की थार पारकर नस्ल का उद्गम स्थल है। गाय की जो थार पारकर नस्ल है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो सिंध, पाकिस्तान। इसको आपको ध्यान रखना है, जो गाय की थार पारकर नस्ल है उसका उद्गम स्थल क्या है, सिंध, पाकिस्तान। और दोस्तों थार पारकर नस्ल के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखने की, ये जो नस्ल है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में ये नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी ऐसी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, कांकरेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, कांकरेज। और आपसे पूछे कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो वो भी कांकरेज होगी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, कई एग्जामों में रिपीट हो रखा क्वेश्चन है ना, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल को जाना जाता है, कांकरेज को जाना जाता है। और आपसे पूछ ले कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्ते की तरह लटके हुए होते हैं। तो कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके कान पेड़ के पत्ते की समान लटके हुए होते हैं, तो गिर नस्ल। आपको मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कौन सी नस्ल है, गिर नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। तो कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है, तो नागौरी नस्ल की। दोस्तों जो नागौरी नस्ल होती है ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। भारवाहक यानी कि इसके जो बैल होते हैं बहुत हष्ट पुष्ट, मजबूत और चौड़ी छाती वाले होते हैं। इसलिए आपसे पूछा है कि भाई राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है।
दोस्तों मैं आपको पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, थार पारकर। जो पश्चिमी क्षेत्र उसी को ही रेगिस्तानी क्षेत्र बोला जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन थार पारकर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होते तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें, पर इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो इनमें से जो गिर नस्ल है वो तो आप जानते हो दुधारू नस्ल है, नागौरी जो नस्ल है वो भारवाहक नस्ल है, वहीं पे थार पारकर और कांकरेज जो नस्लें हैं ये कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की शुष्क अवस्था साधारणतः कितने दिन की होती है। दोस्तों शुष्क अवस्था होता क्या है कि शुष्क अवस्था को अपना इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग पीरियड। जब पशु ब्याने वाला होता है तो उससे अपन क्या करते हैं, 60 से 90 दिन पहले उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं ड्राइंग पीरियड। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शुष्क अवस्था क्या होता है, जब अपन कोई भी पशु ब्याने वाला होता है तो उससे कम से कम 60 से 90 दिन पहले अपन क्या करते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राइंग पीरियड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 60 से 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का पीला रंग होता है, तो गाय के जो दूध होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरोटीन के कारण। गाय का जो दूध होता है उसका हल्का पीला रंग देखने को मिलता है, तो वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। वहीं आपसे पूछ ले कि गाय जो दूध होता है उसका सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण। और जो केसिन होती है वो टोटल प्रोटीन का 80% भाग होता है ना, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध निकालने के लिए कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी कि जो गाय का अपन दूध निकालते हैं वो कितने समय में अपने को पूर्ण दूध निकाल लेना चाहिए, तो 5 से 7 मिनट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 5 से 7 मिनट। दोस्तों अपन क्या करते हैं, दूध निकालने से पहले पशु को पहुँचाते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब वो हार्मोन रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि दूध का स्त्राव बढ़ता है, लेकिन उस हार्मोन का असर कितने टाइम के लिए रहता है, 5 से 7 मिनट के लिए। उस हार्मोन का असर कितने मिनट के लिए रहता है, तो 5 से 7 मिनट के लिए। इसलिए अपने को उस हार्मोन के असर के दौरान ही दूध निकाल लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, पशु दूध को वापस ऊपर खींच लेता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय का औसत गर्भकाल होता है, गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 281 दिन। गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है, तो 281 दिन। वहीं आपसे भैंस का पूछ ले तो भैंस का कितना होता है, 310 दिन। और ऊँट का भी आपको ध्यान रखना है, ऊँट का गर्भकाल कितना होता है, 490 से 410 दिन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि गर्भकाल कई बार पूछा जाता है और आपको सभी के गर्भकाल याद होने चाहिए। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो संकर नस्ल की जो बछड़ियाँ होती है उनमें वयस्कता की आयु कितनी होती है, 18 माह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है, गाय में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, तो 21 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 21 दिन। दोस्तों आपको ऊँट का भी ध्यान रखना है, ऊँट में कितने दिन का मध्य चक्र होता है, तो ओनली 14 दिन का। ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ऊँट में मध्य चक्र कितने दिन का होता है, 14 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में जेर ब्याने के कितने घंटे बाद सामान्यतः गिर जाना चाहिए। दोस्तों जेर मतलब जो गाय ब्याती है उस ब्याते टाइम एक पोटली नुमा संरचना बाहर आती है, उसी को बोलते हैं जेर, जो कि कितने टाइम में गिर जाना चाहिए ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 6 से 8 घंटे में। कितने टाइम में गिर जाना चाहिए, 6 से 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजर सांड पालने का उद्देश्य है, टीजर जो टीजर बुल होता है उसको पालने का उद्देश्य क्या होता है, तो उसको जो पालने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन मादा पशु में हीट का पता लगाना। यानी कि दोस्तों जो टीजर बुल होता है ये किसी भी गाय को गर्भित नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको बता सकता है कि कौन सी जो गाय है वो मध में आ रही है, इनकी हीट में आ रही है ना। उससे क्या होता है कि मान लो अपने को कृत्रिम गर्भाधान करना है तो उससे उसका पता लगा सकते हैं कि किस समय पे किस पशु में अपने को कृत्रिम गर्भाधान करना है, उससे अपन टीजर बुल की सहायता से उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल कहलाती है।
राजस्थान की कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल कहलाती है? गिर, नागौरी, कांकरेज या राठी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राठी। दोस्तों जो राठी जो नस्ल है ये किस किस का संकरण है? अगर आपसे सब पूछ ले तो किसका संकरण है? लाल सिंधी और साहिवाल का। जो राठी जो नस्ल है वो किसका संकरण है? लाल सिंधी और साहिवाल का। इनके संकरण से राठी नस्ल को उत्पन्न किया गया है। दोस्तों मैं जो आपको हर क्वेश्चन के साथ में जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको भी ध्यान रखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करण स्विस नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है ना? जो करण स्विस है वो किससे, किन किन नस्लों के संकरण से तैयार की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से। करण स्विस जो नस्ल है उसको किससे तैयार किया गया है? ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से इसको तैयार किया गया है। और आपसे पूछ ले कि कहाँ से तैयार की गई? तो NDRI करनाल से। NDRI करनाल से इसको निकाला गया है। जो विल होता है वो विल कहलाता है। किसको विल कहते हैं? तो जो नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहा जाता है? विल कहा जाता है। नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहा जाता है? विल कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे गाय के मांस को क्या कहा जाता है? तो बिफ कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो बफन कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल का दूध मीठापन लिए होता है? तो साहिवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन साहिवाल। कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका जो दूध होता है वो ज़्यादा मीठा होता है? तो आपको क्या बताना है? साहिवाल का। अब क्यों मीठा होता है? क्योंकि इसके दूध में सबसे ज़्यादा लेक्टोज की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको ना। मीठापन क्यों होता है? क्योंकि इसके दूध में लेक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि 5% होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लेक्टोज किस गाय के दूध में होता है? तो नॉर्मल सी बात मैं बता चुका हूँ आपको, किस में रहता है सर्वाधिक लेक्टोज? साहिवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की वह नस्ल जिसके दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ऐसी नस्ल है गाय की जिसमें सबसे कम वसा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, होलिस्टन फ्रीजियन। अब आपसे पूछे कि कितनी वसा होती है? तो 3.5% इसमें वसा पाई जाती है, जो कि गायों की नस्लों में न्यूनतम है, क्योंकि ये जो है वो सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन। अब आपसे पूछ ले कि कितना दूध देती है एक ब्यात में? तो 6000 लीटर। कितना देती है? 6000 लीटर प्रति ब्यात। कितना दूध देती है एक बार में, एक ब्यात में? तो 6000 लीटर, है ना। और आपसे इसका रंग भी पूछ सकते हैं। ये एक ऐसी नस्ल है जिसका रंग भी पूछा जाता है कि ये जो गाय की नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन, ये इस पर सफ़ेद और काले रंग के बड़े बड़े धब्बे रहते हैं इस पर ना। सफ़ेद और काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पाए जाते हैं इस पर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो गाय में गुणसूत्र 60 पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का मांस क्या कहलाता है? तो गाय का मांस जो है वो बीफ कहलाता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? तो गाय की जो सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी होती है? वेचूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन वेचूर। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो गिर गाय है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो झालावाड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन झालावाड़। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे भारी व सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय की कौन सी नस्ल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन होलिस्टिन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले जिलों में पाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ये अपना राजस्थान है ना। तो जो अपना राजस्थान है इसमें क्या है कि ये इधर वाला जो एरिया है उत्तर पश्चिम वाला, इसमें ये क्या है कि पाकिस्तान से टच में हुआ है ना। जब कोई भी देश से दूसरे देश की सीमा टच हो रही तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस एरिया में कौन सी गाय पाई जाती है? थारपारकर। मैंने बताया था आपको रेगिस्तानी एरिया में कौन सी गाय पाई जाती है? थारपारकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय की कौन सी नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की साहिवाल नस्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाय की जो साहिवाल नस्ल है उसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो शरीर होता है वो काफ़ी ढीला ढाला होता है, इसलिए इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि कार्यों का तेज दौड़ने वाली सर्वश्रेष्ठ बैल की किस नस्ल के होते हैं? कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? तो नागौरी नस्ल के, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो दोस्तों जो नस्ल जैसलमेर बाड़मेर इलाके के क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, उनमें प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय व भैंस के ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? गाय और भैंस होती है, उनमें जो ब्याने की क्रिया होती है उसे काविंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय किस कुल से संबंधित है? गाय जो है वो बोविडी कुल से संबंधित है। गाय भैंस भेड़ बकरी सब बोविडी कुल से हैं, और जो ऊंट होता है वो कैमेलिडी कुल से होता है, और मुर्गी जो होती है वो गेलेचिडी कुल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।